तो है, पूरा नाम है इसका लॉजिक बिल्डिंग में सी प्रोग्राम। ठीक है। अब सी को बनाया किसने था? डेनिस रिची। ठीक है। आ गया। बनाया कब था? 1969। ठीक है। कहाँ बनाया था? यूएसए लैबोरेटरी। ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? मेन जो पर्पस था बनाने का क्या था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। ठीक है ना? एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, यूनिक्स ऑपरेटिंग। यूनिक्स नाम है इसको भी अपन कहते हैं लाइनक्स। यूनिक्स को भी क्या कहते हैं? लाइनक्स बोलते हैं। ठीक है। नोट करो। सी का इन्वेंट होने का सीक्वेंस है ना, क्या था वो देखो। सबसे फर्स्ट एक लैंग्वेज बनाया गया था जिसका नाम था BCPL, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। नाम क्या था? बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते थे, साइंटिफिक ऑपरेशंस नहीं, है ना? ठीक है। इसमें सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते थे, है ना? ठीक है। और इसी समय एक लैंग्वेज था साथ में जिसका नाम था क्वाड्रेंट। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक ऑपरेशन होते थे। तो फिर क्या किया गया, लोगों ने इस क्वाड्रेंट वाली साइंटिफिक ऑपरेशंस को उठा करके इसमें डाल दिया, बीसीपीएल तो डाल दिया, और एक नई लैंग्वेज बनाया जिसका नाम दिया पी। क्या नाम दिया? पी। ठीक है। और बी में एक एक्स्ट्रा फीचर डाला, है ना? क्या डाला? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का फीचर डाल दिया उसमें लोगों ने। आई बात कहानी समझ में आई? प्रोसीजरल का मतलब फंक्शन का फीचर, फंक्शन बना बना करके, मॉड्यूल बना बना करके प्रोग्राम बनाने की फीचर डाल देगी। यहाँ पे वो चीज नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन ऑपरेशन होता था। ठीक है ना? बी में एक तो बेसिक प्रोग्रामिंग यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस और साइंटिफिक ऑपरेशन, है ना, दोनों डाला। थोड़े समय के बाद इसमें फंक्शन बना बना करके प्रोग्रामिंग यानी जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, प्रोग्राम बड़े होते गए, ठीक है, कंप्यूटर का यूज ज्यादा होने लगा, तो लोगों ने देखा कि अब हमें सेपरेशन और एडिटिंग वगैरह इजी करनी है। ठीक है। तो मॉड्यूल बना के काम करेंगे, प्रोग्राम ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। तो फिर
प्रोसीजर है ना प्रोग्रामिंग की फीचर बी लैंग्वेज में डाला गया। ठीक है, इसमें डाला गया बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और एक नई लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम दिया गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और इसका जो मेन जो पर्पस था वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना, जिसको कहते हैं मतलब इसका फ्लो कैसे हुआ। सबसे फर्स्ट बीसी पीएल, इससे क्या बना बी लैंग्वेज, और इससे क्या बना, समझ में आ गया कहानी, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब सी का डेफिनेशन, सी में और क्या क्या चीजें हैं। सी जो है वो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम हार्डवेयर लेवल की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर्स वगैरह है ना, ग्राफिक्स ड्राइवर वगैरह, ऑडियो ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, ये सब सबकी सॉफ्टवेयर बनाई जा सकती है, इसलिए इसको मिडिल लेवल है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरा हाई लेवल है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें कोड लिखने में स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कोड लिखने में स्टैंडर्ड इंग्लिश ही यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हमारी बात, इसे मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट लाए गए प्रोग्रामिंग करने के, यही वाले कॉन्सेप्ट आगे सारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए सब में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इसीलिए इसको मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इसमें एक सिंटैक्स है, परफॉर्मा है, फीडबैक, मॉडल है, पैटर्न है, लेआउट है, उसी पे काम करना है। इसे प्रोसीजर है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मॉड्यूल बना बना करके, फंक्शन बना बना करके आप प्रोग्राम कर सकते हो, जिससे प्रोग्राम की, ठीक है, सेपरेशन और एडिटिंग बेटर होगी। क्लियर है? और रीयूजेबिलिटी की फीचर बढ़ेगा। ठीक है ना। वर्क्स विथ और ये क्या मॉड्यूल्स एंड रीयूजेबिलिटी, या वर्क्स है ना विथ रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूल। ठीक है, ये है ना टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है। इस पे काम करता है, टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है, मतलब हमेशा प्रोग्राम जो है वो टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे फ्लो करेगा हमेशा। क्लियर है? ये इसका डेफिनेशन लिखो। यहाँ पे टॉस ऐसे लिख सकते हो, प्लस क्वाड्रेंट है ना, प्लस ठीक है, ये बन गया। ऐसे कर सकते हैं। अब जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं प्रोग्राम को कंपाइल होने के, प्रोसेस होने के। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग कंपाइलेशन प्रोसेस, या आर्किटेक्चर भी कह सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सबसे फर्स्ट जो कोड हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? जो किसमें लिखा हुआ रहता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में। किस आता है लिखा हुआ, जो भी टाइप करेंगे कोड को किसमें लिखेंगे, इंग्लिश में। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी। अब आपने तो स्टैंडर्ड इंग्लिश लिख दिया, ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कहाँ करवाना है, कंप्यूटर पे, है ना। कंप्यूटर को आता है क्या समझ में इंग्लिश? नहीं ना, उसे क्या समझ में आता है, मशीन की भाषा। तो फिर वो इंग्लिश को मशीन की भाषा तक ले जाने के लिए कुछ स्टेजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक टूल यूज होगा आपके स्टैंडर्ड इंग्लिश को रीड
है ना, करने के लिए, जिसका नाम है कंपाइलर। क्या नाम है? कंपाइलर क्या करता है, इस होल सोर्स कोड को एट ए टाइम रीड करेगा। क्या करेगा? होल सोर्स कोड को एट ए टाइम रीड करेगा और उसको एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलेंगे? जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट ओबीजे। एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट ओबीजे। ठीक है, लिखो पहले इतना। अब देखो, जो भी प्रोसेस होना है, एरर चेक वगैरह सब यहीं पे हो जाएगा, यानी सारा काम। ठीक है, सिंटैक्स चेक करना, एरर चेक करना कौन करता है? सारा काम कंपाइलर करेगा। ठीक है, तो सारा एरर वगैरह डिबग होने के बाद अब इंटरप्रेटर क्या करेगा? कोड को लाइन बाय लाइन रीड करेगा। क्या करेगा? इसको लाइन बाय लाइन, है ना, रीड करेगा और उसका आउटपुट जनरेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसको बनाएगा एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन कोड। क्या बनाएगा? इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ईएक्स। क्लियर है? तो ऐसे प्रोग्राम चल जाएगा। तो ठीक है, रन जो करवाएगा वो इंटरप्रेटर करवाएगा। कौन करवाएगा? लिखो।